मित्रों, मंगल के घर में यदि शनि देवता बैठे हुए हों और एक एक करके सभी ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर अगर पड़ रही हो, देखो ये बात कहीं हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये पुस्तक में लिखी हुई बात हम बोल रहे हैं। और इस विषय पर किसी को कोई गलत तरह के टिप्पणी या गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो बिल्कुल महामूर्ख होगा और अनपढ़ होगा तो ही इस तरह की बात करेगा। हमने एक जन को देखा YouTube के कमेंट बॉक्स में, उन्होंने बहुत गलत तरीके से कमेंट किया हुआ था। अब शुक्र और सूर्य दोनों आमने सामने आते हैं कि नहीं आते हैं, यह आपके जानकारी का विषय है, आपके ज्ञान का विषय है। आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है तो आपको ये बात पता होगी। परंतु क्या आपसे कम ज्ञान था उसको जिसने इस पुस्तक को लिखा है, जिसने ज्योतिष शास्त्र को बनाया हुआ है? और ये बात मैं बिल्कुल आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, ये पुस्तक की बात है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये पुस्तक की बात है, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि अगर शनि के ऊपर एक एक करके सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो इसका वर्णन हम विधि पूर्वक आप लोगों के सम्मुख कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, अर्थात किस राशि पर बैठे हैं और किस ग्रह की दृष्टि पड़े तो वो किस तरह का फल आपको देंगे। तो मित्रों, अगर शनि देवता मेष या वृश्चिक राशि पर बैठे हुए हों और ऐसे शनि देवता के ऊपर यदि सूर्य देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि से सदैव समृद्ध रहने वाला तथा खेती में बड़ा ही तत्पर रहने वाला होता है। अर्थात खेती का काम बड़े चाव से, बड़ी निष्ठा से करने वाला ऐसा जातक देखा गया है। ठीक है, और मेष या वृश्चिक राशि पर बैठे हुए शनि देवता के ऊपर यदि चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक नीच संगति करने वाला, बहुत ही चपल होता है, दुष्ट व्यवहार वाला होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुत ही खल और उसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन में अत्यंत दुखी रहने वाला और धन से हीन ही ऐसा जातक देखा गया है। और यदि शनि के ऊपर मंगल देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत अधिक बोलने वाला देखा गया है। धन संपदा आदि से तो सदैव जीवन भर रहित ही देखा गया है। कार्य का नाश करने वाला और धनहीन ऐसा जातक अपने जीवन में होता है। और यदि बुध देवता की संपूर्ण दृष्टि ऐसे शनिदेव के ऊपर पड़ रही हो तो ये जातक चोरी करने वाला ज्यादातर देखा गया है कि अपने जीवन में होता है। और ये जातक स्वभाव से कलही होता, अर्थात जिसके साथ भी, इसका किसी के साथ भी जमता नहीं है, ये सबके साथ कुछ न कुछ बात को लेकर के विवाद इसका हो ही जाता है, कलह हो ही जाता है। और ये जातक अपने जीवन में स्त्री के सुख से रहित होता है और धन के सुख से भी रहित होता है। इसके जीवन में स्त्री का सुख और धन का सुख नहीं के बराबर होता है। तथा यदा कदा अगर किसी और कारणों के वजह से ऐसे जातक के जीवन में धन आ भी जाए तो इसके जीवन में कोई उत्सव नहीं होता है, यानी ग्रैंड पार्टी ये नहीं कर पाता है अपने जीवन में, और इसी तरह से इसका जीवन चलते रहता है। तो मित्रों, यदि ऐसे शनिदेव के ऊपर यदि गुरु देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुखी होता है, अपने जीवन में धनवान देखा गया है। किसी बहुत बड़े राजा के यहाँ मंत्री, अथवा आज के समय में कहे तो कैबिनेट में मंत्री होता है ऐसा जातक। अपने जीवन काल में राजा का आश्रय इसको प्राप्त होता है, राजा के द्वारा बहुत विशेष स्नेह ऐसे जातक को प्राप्त होती है और बहुत ही प्रमुखता से प्राप्त होती है। ठीक है, और यदि ऐसे शनिदेव के ऊपर शुक्र देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत यात्राओं को करने वाला अपने जीवन में देखा गया है, परंतु इसके चेहरे पर कभी वो तेज या कांति नहीं देखी गई है। ये सदैव कांति रहित ही देखा गया है, कभी भी इसके चेहरे पर चमक नहीं देखी गई है। और ये किसी पापिनी स्त्री में आसक्त होता है, जिसके वजह से ऐसा जातक अपने जीवन में लगभग दुखी ही देखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने जीवन के बारे में समझ लीजिए। और यदि इतना समझने के बाद भी आपको ये बात समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी श्रेष्ठ कुशल विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और अगर ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली कहीं से भी बैठे हो देश विदेश में हमें दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा कर आपको बता देंगे। ठीक है।